दोस्तों, अगर आप आज के टाइम में किसी भी बैंक के अंदर मिनिमम केवाईसी के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, मतलब वहां पर आप वीडियो केवाईसी नहीं करना चाहते हैं, आपके पास पैन कार्ड फिजिकल या फिर आधार कार्ड फिजिकल नहीं है, जिसकी वजह से आप केवाईसी कंप्लीट नहीं करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इंस्टेंट वहां पर मेरा अकाउंट ओपन भी हो जाए, इंस्टेंट मुझे अपने अकाउंट की सारी डिटेल भी मिल जाए ताकि हम उस अकाउंट का इंस्टेंट यूज कर पाए, तो ऐसे में बैंक ऑफ बड़ौदा आपके लिए काफी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर मिनिमम केवाईसी के साथ हमारा जो अकाउंट है वो यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। इंस्टेंट मुझे यहाँ पर अपने अकाउंट की सारी डिटेल मिल गया है, जैसे कि अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, कस्टमर आईडी। इसके अलावा जो मेरा वर्चुअल डेबिट कार्ड है वो भी इंस्टेंट यहाँ पर जनरेट होकर के मुझे मिल चुका है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि ये जो अकाउंट है ना, ये बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट है। मुझे अपने अकाउंट के अंदर कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन भी नहीं करना है और बैंक ऑफ बड़ौदा आज के टाइम में ना गवर्नमेंट सेक्टर का एक टॉप क्लास बैंक है, तो इससे बेस्ट और क्या ही हो सकता है। सारी चीजें देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि कैसे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर मिनिमम केवाईसी के साथ विदाउट वीडियो केवाईसी के अपना सेविंग अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको इसी तरह की इंपोर्टेंट वीडियो रेगुलर देखने को मिलती रहेगी। तो फिर चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर जितने भी तरह के सेविंग्स अकाउंट है, सारे सेविंग्स अकाउंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कई तरह के सेविंग्स अकाउंट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक चीजें ध्यान में रखना है, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर कई तरह के सेविंग्स अकाउंट है। कुछ सेविंग अकाउंट है जो कि बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट है और कुछ सेविंग अकाउंट है जिसमें आपको कुछ ना कुछ बैलेंस मेंटेन करना होगा। यहाँ पर काफी सारे सेविंग्स अकाउंट आपको देखने को मिलेगा। हम डायरेक्ट चलते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट के ऊपर कि कौन सा बैंक ऑफ बड़ौदा का बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट है। थोड़ा सा हम नीचे की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक सेविंग अकाउंट देखने को मिलेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का बॉब लाइट सेविंग अकाउंट। ये बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट है। यहाँ पर आप इसका बैनर भी देख सकते हैं। आपको अपने अकाउंट के अंदर कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना होगा। इस अकाउंट के अंदर क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, वो सारी चीजें, बेनिफिट्स, फीचर्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगर आपको पूरा डिटेल में जाननी है कि इस अकाउंट के अंदर और कौन कौन सी सुविधाएं हैं, तो आप यहाँ पर नाउ मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, अप्लाई ऑनलाइन का। यहाँ पर क्लिक करके आप ये सेविंग अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। ये तो हो गया पहला सेविंग अकाउंट जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट है। इसके अलावा यहाँ पर एक और सेविंग अकाउंट है जो है बॉब ब्रो सेविंग अकाउंट। ये भी बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट है। ये अकाउंट हर कोई ओपन कर सकता है। अगर कोई माइनर है, जिनका एज 18 साल से कम है, टीनेजर्स हैं, वो भी इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। इस अकाउंट में भी आपको क्या क्या फैसिलिटी फीचर्स मिलेगी वो चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको पूरा डिटेल में जाननी है, यहाँ पर आपको नो मोर का ऑप्शन मिल जाएगा। नो मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप पूरा डिटेल में देख सकते हैं। अब ये अकाउंट भी अगर आपको ओपन करना है तो यहाँ पर भी आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कोई भी एक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, ये जो जीरो बैलेंस अकाउंट है ना, इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। नीचे में अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे कि अगर सिंगल नेम अकाउंट ओपन करना है, मान के चलो आपको खुद का यूज करने के लिए कोई अकाउंट की रिक्वायर हो, तो आप इस अकाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप माइनर नहीं है। अगर आप मान के चलो ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, ज्वाइंट अकाउंट भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा मान के चलो आप कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर कोई एजेंसी के पर्सन है, उसको भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप माइनर हो, आपका एज 18 से कम है, तो आप यहाँ पर माइनर सिलेक्ट करेंगे। अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मान के चलो मैं जिनका अकाउंट यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ वो माइनर नहीं है और वो सिंगल नेम अकाउंट ओपन करना चाहता है खुद यूज करने के लिए, यहाँ पर सिंगल नेम अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मिलेगा, सारी चीजें बताया गया है। यहाँ पर अकाउंट ओपन करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें देख लेंगे। और नीचे में आप यहाँ पर देखेंगे आपको यस का ऑप्शन है, आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, आप यहाँ पर यस करेंगे। यहाँ पर अब आपसे लोकेशन का परमिशन मांगा जाएगा, तो हम यहाँ पर अलाउ कर देंगे। देन इसके बाद अब यहाँ पर आपको अपना लैंग्वेज सिलेक्ट करना होगा। आप जो भी लैंग्वेज रखना चाहते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश, अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। और लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे में प्रोसीड का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो आप अगले पेज पर आ जाएंगे और यहाँ से आपका अकाउंट ओपनिंग का जो फर्स्ट स्टेप है वो स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो जो भी आप मोबाइल नंबर देना
देना चाहते हैं। अपना एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी भी एंटर करना होगा। आप जो भी ईमेल आईडी देना चाहते हैं ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पर आपसे कुछ चीजें पूछी जाती हैं, जैसे कि आई एम नॉट ए माइनर, आप माइनर नहीं है, यहाँ पर इसे टिक मार्क करेंगे। अगर आप माइनर है तो आप यहाँ पर इसे अनटिक ही छोड़ देंगे ऐसे ही। इसके अलावा आप इंडियन रेजिडेंट है, इसको भी आप यहाँ पर टिक मार्क कर देंगे। और इसके अलावा यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि क्या आप कोई पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन है, अगर है तो इसको आप यहाँ पर टिक मार्क करेंगे, अदरवाइज इसको भी ऐसे ही छोड़ देंगे। साथ में यहाँ पर आपसे पूछा जाता है क्या आप बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जिस्टिंग कस्टमर है। आप एग्जिस्टिंग कस्टमर है, पहले से भी बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका कोई सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट है, या फिर कोई क्रेडिट कार्ड या फिर कोई लोन वगैरह चल रहा है, अगर पहले से आप कस्टमर है तो इसको भी हम यहाँ पर टिक मार्क करेंगे, अदरवाइज इसको भी हम ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि आप जिसका अकाउंट ओपन करें क्या वो ब्लाइंड पर्सन तो नहीं है। अगर कुछ उस तरह से है तो इसको टिक मार्क कर देंगे, अदरवाइज इसको भी हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब नीचे की तरफ आएंगे और नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर कुछ डिक्लेरेशन आपको देखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर जनरल टर्म्स एंड कंडीशन, सबसे पहले तो इसको हम टिक मार्क कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए इसको ना यहाँ पर डिक्लेरेशन वाला जो ये ऑप्शन है, लाइन है, लिंक है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से फैक्टर डिक्लेरेशन आ जाएगा, स्क्रॉल कर देंगे और इसके बाद यहाँ से हम एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर जो ये मेरा टर्म्स एंड कंडीशन है टिक मार्क हो जाएगी। अब उसी तरह से नीचे में आपको कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशन मिलेगा, तो हम यहाँ पर में क्लिक करेंगे और जनरल टर्म्स एंड कंडीशन पर भी क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और इसके बाद इसको भी यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ पर सी केवाईसी भी टर्म आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सी केवाईसी टर्म्स वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, हम इसको भी इस तरह से स्क्रॉल करेंगे और इसको हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर सारे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट हो जाएगी। अब नीचे में आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप जो भी मोबाइल नंबर देंगे उस पर में एक ओटीपी कोड भी सेंड किया जाएगा। यहाँ पर आपको अपना ओटीपी कोड एंटर कर देना है और उसके बाद यहाँ पर सारे डिटेल फिल करके आपको नेक्स्ट करना है। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ पर वेरीफाई हो जाती है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से क्लोज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपने जो भी ईमेल आईडी दी हुई थी उस ईमेल आईडी पर बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक लिंक प्रोवाइड की जाएगी आपके ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पर अपना ईमेल आईडी को ओपन कर लेंगे और ईमेल को ओपन करने के बाद यहाँ पर इस तरह से आपको एक लिंक मिलेगा। आपको क्या करना है, इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपका जो ईमेल आईडी है ना वो यहाँ पर वेरीफाई हो जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं ईमेल आईडी मेरा वेरीफाई भी हो चुका है। आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएंगे। अब आपको फिर से उसी पेज पर में जाना है क्रोम ब्राउजर में जहां से आप अकाउंट ओपन कर रहे थे। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है क्या आपको अपना सी केवाईसी नंबर याद है। अगर आपके पास सी केवाईसी नंबर है और अगर आपको याद है तो यहाँ पर आपको यस करना है, अदरवाइज अगर आपको सी केवाईसी नंबर याद नहीं है तो आपको यहाँ पर नो करना है। अगर आपके पास सी केवाईसी नंबर नहीं है और अगर आप यहाँ पर नो करते हैं तो अब यहाँ पर आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना होगा। उसके लिए यहाँ पर देखिए प्लीज सिलेक्ट एनी डॉक्यूमेंट का जो ये ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आ जाएगा, आप चाहें तो पैन कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप आधार कार्ड नंबर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जो भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना चाहते हैं अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे, बेस्ट रहेगा आप आधार कार्ड को ही यहाँ पर सिलेक्ट करें। आप जो भी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उस डॉक्यूमेंट का जो भी नंबर होगा, जैसे कि अगर आप पैन कार्ड को सिलेक्ट करते हैं तो पैन कार्ड के नंबर एंटर करना होगा। अगर आप आधार कार्ड को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आधार कार्ड के नंबर आपको एंटर करना होगा। देन इसके बाद आपका जो भी फुल नेम होगा आप अपना फुल नेम यहाँ पे एंटर करेंगे और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करेंगे। अपना जेंडर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ पर ये सारे डिटेल फिल करने के बाद नीचे में आपको सर्च का ऑप्शन आ जाएगा, सर्च वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगी उस पर में आधार वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी कोड सेंड किया जाएगा। तो जो भी ओटीपी कोड आएंगे अपना ओटीपी कोड यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। देन यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मिलेगा, कंसेंट मिलेगी, दोनों ही बॉक्स में आपको टिक मार्क कर देनी है और देन यहाँ से आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आप अगले पेज पर आएंगे और आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके आधार कार्ड से कुछ डिटेल यहाँ पर ले ली जाती है, जैसे कि आपके आधार कार्ड पर जो भी फोटो होती है आपकी फोटो यहाँ पर आ जाता है, साथ में आपका जो भी नेम होता है, डेट ऑफ बर्थ
बर्थ होता है, आपका एड्रेस, जेंडर, सारी चीजें यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर नीचे में आपसे पूछा जाता है कि आपके परमानेंट एड्रेस ही आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है, मतलब आपके आधार कार्ड पर जो भी एड्रेस है वही आपका कम्युनिकेशन एड्रेस भी है। अगर वही एड्रेस है तो यहाँ पर आपको यस करना है। अदरवाइज अगर आप कोई दूसरा एड्रेस देना चाहते हैं कम्युनिकेशन एड्रेस में, आपको यहाँ पर नो करना है। आप अलग से अपना एड्रेस फिल कर सकते हैं, आप जो भी एड्रेस देना चाहते हैं। इसके अलावा एड्रेस सिलेक्शन करने के बाद अब यहाँ पर आपको ब्रांच सिलेक्शन भी करनी होगी। यहाँ पर सिलेक्ट ब्रांच वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और आपके सिटी के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा के जितने भी नियरेस्ट ब्रांच होगी सारे ब्रांच के नेम आ जाएगा। आपको जिस भी ब्रांच के अंदर अपना अकाउंट ओपन करना है ब्रांच को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ से प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे। नेक्स्ट पेज पर आने के बाद यहाँ पर आपको कुछ पर्सनल डिटेल फिल करना होगा, जिसमें सबसे पहले फादर के जो भी टाइटल होगा टाइटल सिलेक्ट करेंगे और फादर के फुल नेम यहाँ पे एंटर करेंगे। एंड जो भी मदर के टाइटल होगा मदर के टाइटल यहाँ पर, और मदर का जो भी फुल नेम होगा मदर का फुल नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके अलावा जो भी आपका रिलीजन टाइप होगा रिलीजन टाइप भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपसे नंबर ऑफ डिपेंडेंट पूछा जाता है, तो आपके ऊपर कितने लोग डिपेंड है वो चीजें आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। डिसेबिलिटी है यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर नो करेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ आपका कहाँ है, प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ तक आप पढ़े हुए वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपका क्या है, आप स्टूडेंट है तो यहाँ पर स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, सैलरीड पर्सन है, हाउस वाइफ है, वो चीजें आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। देन आपका जो भी मंथली इनकम होगा अपना मंथली इनकम आपको यहाँ पर एंटर करना है। अगले पेज पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस भी सिलेक्ट करना होगा और मैं यहाँ पर अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेंगे। देन आपसे यहाँ पर पूछा जाता है क्या आप अपने इस अकाउंट के अंदर नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। अगर नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। आप बाद में भी नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इंस्टेंट नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर यस करना है और नॉमिनी के डिटेल फिल करना है, जैसे कि नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, रिलेशन टाइप सिलेक्ट करेंगे। नॉमिनी का डिटेल में टाइटल यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। नॉमिनी का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम एंटर करेंगे। देन नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ और नॉमिनी का जो भी एड्रेस होगा सारे डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देना है। नॉमिनी के एड्रेस में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है सेम एज एप्लीकेंट एड्रेस का। मान के चलो आप जिनका अकाउंट ओपन कर रहे हैं उनका जो एड्रेस है वही सेम एड्रेस अगर नॉमिनी का भी है, यहाँ पर सेम एज एप्लीकेंट एड्रेस वाले में आपको टिक मार्क कर देनी है। आपको अलग से एड्रेस फिल नहीं करना होगा। लेकिन अगर एप्लीकेंट जिनका अकाउंट आप ओपन कर रहे हैं उनका एड्रेस और नॉमिनी के एड्रेस दोनों काफी डिफरेंट है, इस केस में इसको आप अनटिक ही रहने देंगे और यहाँ पर नॉमिनी का जो भी एड्रेस होगा एड्रेस आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और इसके बाद यहाँ से प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर अब आपको सर्विसेज सिलेक्ट करना होगा, मतलब आपको अपने अकाउंट में कौन कौन सी फैसिलिटी चाहिए, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग चाहिए या फिर नहीं चाहिए, यूपीआई की फैसिलिटी चाहिए नहीं चाहिए, चेक बुक चाहिए या फिर मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी चाहिए, डेबिट कार्ड की फैसिलिटी चाहिए। आपको जो भी सर्विसेज चाहिए उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो अपने सारे सर्विसेज को आप सिलेक्ट कर लेंगे कि आपको अपने अकाउंट के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज चाहिए, डेबिट कार्ड वगैरह। इसके अलावा यहाँ पर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगले पेज पर आपने अभी तक जो भी डिटेल फिल किया है सारे डिटेल आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे। आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है कि आपने जो भी डिटेल अभी तक फिल किया है वो सारे डिटेल सही है। अगर आपको लगता है कि कुछ गलतियां हो गई तो आप अभी भी यहाँ पर इसे एडिट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं सारी चीजें सही है तो आपको यहाँ से कंटिन्यू करना है। इसके बाद फाइनली आप यहाँ पर देखेंगे आपको कांग्रेचुलेशन का मैसेज मिल जाएगा और बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर कम्प्लीटली ओपन हो जाती है मिनिमम केवाईसी के साथ। यहाँ पर देखेंगे नीचे में आपको अपने अकाउंट के सारे डिटेल मिल जाएगा, जैसे कि अकाउंट नंबर, IFSC कोड, कस्टमर ID, साथ में किस ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट ओपन हुआ है और ब्रांच का जो भी लोकेशन है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो अगर आप मिनिमम केवाईसी के साथ ही अपने इस अकाउंट का यूज करना चाहते हैं तो आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। आप चाहें तो अब अपने इस अकाउंट का यूज कर सकते हैं। नीचे में आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है, वर्चुअल डेबिट कार्ड भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। साथ में ये जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है ये आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। अकाउंट के डिटेल आपको यहाँ पर भी मिल जाते हैं और पहले भी आपको मिला हुआ था, और जो आपके अकाउंट की डिटेल है ये आपको ईमेल भी कर दी जाती है। अगर आपको कंप्लीट केवाईसी नहीं करना है तो अब आप यहाँ से बैक हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको कंप्लीट केवाईसी भी करना है, आप चाहते हैं कि कंप्लीट केवाईसी करके ही हम अपने इस अकाउंट का यूज करें, तो सिंपली यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर आपका URL नंबर आ जाएगा, नीचे में गेट OTP का ऑप्शन आएगा।
ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक ओटीपी कोड सेंड किया जाएगा। जो भी ओटीपी कोड आएंगे, ओटीपी कोड यहाँ पे एंटर कर देंगे। सबमिट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब फाइनली वीडियो कॉलिंग के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। यहाँ पर सारी चीजें बताया गया है, बस इस टर्म्स एंड कंडीशन को टिक लगा करके एक्सेप्ट करेंगे और स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा का कोई भी एग्जीक्यूटिव आपके साथ वीडियो कॉलिंग के माध्यम से जुड़ जाएंगे। आपको अपना फिजिकल पेन कार्ड दिखाने होते हैं, ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर करके दिखाने होते हैं, फिर इजिली आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसी तरह से आप बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर मिनिमम केवाईसी के साथ बिना वीडियो केवाईसी के विदाउट फिजिकल पेन कार्ड और आधार कार्ड के आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इंस्टेंट आपको अपने अकाउंट के सारे डिटेल मिल जाती है, वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाते हैं, जिसके बाद आप अपने इस अकाउंट का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर मिनिमम केवाईसी के साथ अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको कुछ बातें का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी आपको अपने अकाउंट के अंदर देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात तो इसका जो वैलिडिटी है वो सिर्फ 1 साल के लिए होती है। 1 साल तक ही आप अपने इस अकाउंट का यूज मिनिमम केवाईसी के साथ कर सकते हैं। 1 साल के अंदर में आपको कभी न कभी केवाईसी कंप्लीट करना होगा, चाहे तो आप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से कर लें या फिर ब्रांच में विजिट करके कर सकते हैं। अगर 1 साल के अंदर में आपने कंप्लीट केवाईसी नहीं किया तो 1 साल जैसे ही कंप्लीट होगा आपका जो ये अकाउंट है इसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। फिर जब आप केवाईसी कंप्लीट करोगे तो फिर जाकर के ये अनब्लॉक होगी। इसके अलावा अगर आप मिनिमम केवाईसी के साथ बिना वीडियो केवाईसी के अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन लिमिट सिर्फ 2 लाख रुपए तक की मिलती है। आप अपने अकाउंट के अंदर 1 साल के अंदर में 2 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने अकाउंट के अंदर सिर्फ 2 लाख रुपए तक ही रख भी सकते हैं। साथ में आप कोई यूपीआई एप्लीकेशन यूज नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा का मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको फिजिकल डेबिट कार्ड, पासबुक और चेकबुक भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप कंप्लीट केवाईसी कर लोगे उसके बाद आप यूपीआई भी यूज कर सकते हैं और जो आपका वेलकम किट होगा जिसके अंदर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड, पासबुक और चेकबुक मिलेंगे वो आपके एड्रेस पर बाय पोस्ट सेंड कर दिया जाएगा। तो मिनिमम केवाईसी के साथ अपना अकाउंट सिर्फ उन्हें ही ओपन करना चाहिए जिन्हें इंस्टेंट बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट है। कोई ऐसा जगह फंसे हुए जहां पर पैसा मुझे मंगवाना है थोड़ा बहुत अमाउंट और उस टाइम आपको कंप्लीट केवाईसी करने का टाइम नहीं है, आपके पास फिजिकल पेन कार्ड नहीं है, उस केस में आप मिनिमम केवाईसी के साथ अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए ताकि आप बाद में वीडियो केवाईसी कर लीजिएगा। इंस्टेंट आपको अपने अकाउंट की डिटेल मिल जाएगी ताकि आप इंस्टेंट अपना कोई भी इंपोर्टेंट वर्क कर सकते हैं। आई होप आप सबको समझ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।